Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Learn English with Saima. This is your tutor Saima here, and today the topic is past continuous tense. We can say it past progressive tense. It is the name of one single tense which is past continuous tense. We can say it past progressive also. Okay, before starting the video, if you are new on my channel, please subscribe my channel. Now we are moving towards our past continuous tense. Past continuous tense क्या होता है? Last video में हमने present continuous tense पढ़ा था and today the topic is past continuous tense. ठीक है? Past continuous tense is ongoing action of the past. ठीक है? जो action past में हो रहा था, ठीक है, जो past में action हो रहा था उसको हम क्या बोलते हैं? Past continuous tense. इसकी उर्दू में क्या निशानी है? रहा, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी उर्दू में निशानी है. अगर आपको उर्दू में ट्रांसलेशन के लिए कोई सेंटेंसेस आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए रहा रही से आपको पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, रहा रही रहे, इससे पता चल जाता है ये कॉन्टिन्यूस टेंस है. लेकिन आपने फिर ये जज करना है वेदर इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. विथ थी, था, थे, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. अगर इसके साथ लगा होता रहा है, रही है, रहे हैं, तो क्या होता? वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता. लेकिन रहा था, रही थी, रहे थे से आपको पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको पता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या आता है? सब्जेक्ट आता है. सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है. इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आपका वॉज या वर यूज होगा. और इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है? फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका इसके साथ आता है और इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है. इसका क्या स्ट्रक्चर हो गया? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और प्लस आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस योर ऑब्जेक्ट, ठीक है. और वॉज किसके साथ आता है आपका? वॉज आपका आई, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है लाइक गर्ल, कैट, डॉग, सिटी, with singular subject we will use was, ठीक है. and with plural subject like we, they, you, plural subjects like girls, dogs, cities, इनके साथ what we will use were with the plural subjects, ठीक है. और वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, ठीक है. ये आपको हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए. ये आपका स्ट्रक्चर आपके फिंगर टिप्स पे होगा तो आप फौरन जज कर सकेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या क्या निशानियां हैं. लड़का गाना, लड़की गाना गा रही थी. द गर्ल वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. गा रही थी, इससे पता चल गया इट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो लड़की अकेली है ना, दिस इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? वॉज. द गर्ल वॉज सिंगिंग, कौन सी फॉर्म यूज हो गई आपकी? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सिंगिंग अ सॉन्ग. द गर्ल वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. बच्चा रो रहा था. द बेबी इज ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो व्हाट वी विल यूज? द बेबी वॉज, वी विल यूज वॉज, ठीक है. द बेबी वॉज क्राइंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. शाजिब स्कूल जा रहा था. शाजिब वॉज, इट्स ऑल्सो योर सिंगुलर सब्जेक्ट. शाजिब वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है. अगर यहाँ पे हम कर देते वो स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल, ठीक है. अगर दे लगा देते तो विद दे वी विल यूज वर. दिस इज योर सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. Now we are going to see the negative sentences of past continuous tense.
ठीक है, सेम सिंपल जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में था वैसे ही सेम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. Subject plus was, were. You know that was is with singular and were is with plural. Okay, was, were plus not. In negative sentences, we add not. Manfi jumle. We add not in all negative sentences. Subject plus was, were plus fourth form of verb और your present participle plus object. ठीक है. अच्छा, उससे पहले we are going to see the contractions. ठीक है, was और were, simple और was और were का contraction नहीं होता, not possible. The contraction of simple was and were is not possible. We can contract was not and were not like this. Was not will change into wasn't. Were not will change into weren't. Okay, now here we will drop the O. Here we will also drop the O, and it will become like this. Wasn't, weren't. मैं नहीं खेल रहा था. I wasn't playing. ठीक है, हमने यहाँ पे wasn't contraction ऐड कर दी. इसमें मैं इसको was not भी लिख सकती थी. ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी लिख सकते हैं और सिंपल विदाउट कॉन्ट्रैक्शन भी इसको लिख सकते हैं. I was not playing. मैं नहीं खेल रहा था. हम एक साथ सफर नहीं कर रहे थे. We weren't traveling together. ठीक है, यहाँ पे हम were not भी लिख सकते थे. ठीक है, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बता दी ताकि आप यूज टू हो जाएं. कॉन्ट्रैक्शन यूज करने के आपको पता चलना चाहिए हाउ वी कैन यूज द कॉन्ट्रैक्शन इन अ सेंटेंस. बच्चा रो रहा था. द बेबी वॉज नॉट क्राइंग. बच्चा रो नहीं रहा था. द बेबी वॉज नॉट क्राइंग. जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. जैसे बच्चा रो रहा था, उसका हमने क्या किया था, द बेबी वॉज क्राइंग. यहाँ पे बच्चा रो नहीं रहा था, द बेबी वॉज नॉट क्राइंग. ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्शन भी आप लिख सकते थे, वॉजंट भी लिख सकते थे. ठीक है, दिस इज योर सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोगेटिव्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सवाल पूछा गया होता है. ठीक है, क्वेश्चन, सवाल पूछा गया हो, क्वेश्चन किया गया हो. इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सेम लाइक द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, एडिंग ing with the first form of verb, we can say it present participle plus object. ठीक है, was, were plus subject plus fourth form of verb या present participle plus object. This is the structure of the interrogatives of past continuous tense. सवालिया जुमले. क्या शाजिब स्कूल जा रहा था. क्या, ठीक है, सवाल क्या और क्वेश्चन मार्क, इनसे आपको फौरन पता चल गया दिस इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हाउ यू विल चेंज. क्या शाजिब स्कूल जा रहा था. वॉज, अब शाजिब सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, विद द सिंगुलर सब्जेक्ट वी विल ऐड वॉज, और हमेशा सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है. योर ऑक्सिलरी वर्ब और योर हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका कहाँ आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है. वॉज शाजिब गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क. क्या बच्चा रो रहा था. वॉज द बेबी क्राइंग. अब ये बेबी भी सिंगुलर है तो हमने वर्ड वी पुट देयर वॉज. लड़के शोर मचा रहे थे. क्या हम इसके साथ ऐड करते हैं, क्या लड़के शोर मचा रहे थे या लड़के शोर क्यों मचा रहे थे. व्हाट वी विल से, यहां हमने क्या लड़के शोर मचा रहे थे या लड़के शोर क्यों मचा रहे थे, हम दोनों तरह कर सकते हैं. ठीक है, क्या पहले भी लगा सकते हैं और क्यों बीच में भी लगा सकते हैं. लड़के शोर क्यों कर रहे थे. ठीक है, क्वेश्चन. अब यहाँ पे रहा था, रही थे से हमें पता चल गया था कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और क्वेश्चन वाली फॉर्म है, तो यहाँ आपको पता चल गया क्यों लग गया. ठीक है, तो क्यों की इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, वाई, WH वाले क्वेश्चन. ठीक है, और WH वाले हमेशा कहाँ आते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले. WH वाले जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब से
पहले आते हैं, तो हमने क्यों को कहाँ ऐड कर दिया? एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस बिफोर द हेल्पिंग वर्ब. व्हाई वर द बॉयज मेकिंग अ नॉइज? क्या वो जा रहे थे? क्या वो जा रहे थे? वर दे गोइंग? ठीक है, क्वेश्चन मार्क. ये आपके सिंपल इंट्रोगेटिव्स थे. ठीक है, हमारा जो सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस था उसमें हमने सब्जेक्ट के साथ क्या लगा दिया था? हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लगा दिया था और प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया था, साथ ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसी का जब हमने नेगेटिव किया था तो हमने क्या एडिशन कर दी थी? हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ सिंपल नॉट पुट कर दिया था. ठीक है, इंट्रोगेटिव्स में हमने सिंपल क्या किया था? सब्जेक्ट से पहले, जैसे हर, अब तो आपको पता चल गया होगा, इतने सारे हमने टेंसेस कर लिए हैं कि आपके सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है इंट्रोगेटिव्स में. ठीक है, इतने सारे टेंसेस के बाद तो अब तो ये आपके फिंगर टिप्स पे ये चीजें होनी चाहिए. सिर्फ आपको ये पहचान होनी चाहिए हर टेंस की क्या आपका साइन होता है कि विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज बीन यूज इन द टेंस. ठीक है, आपको फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और कौन सी मेन वर्ब यूज हुई है. ठीक है, ये आपको सिंपली फिंगर टिप्स पे ये बातें होनी चाहिए ताकि फौरन कोई सेंटेंस आपके सामने आए तो आप फौरन उसको गेस कर सकेंगे विच टेंस इज बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस. गॉट इट? एक छोटा सा क्विज मैंने आपके लिए रेडी किया है. ठीक है, उसमें आपने ये ब्लैंक्स को खुद फिल करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे ये सॉल्व करके आपने ये ब्लैंक सेंड करने हैं ताकि मुझे पता चले कि आपकी कितनी लर्निंग हुई है और आपको पता चलेगा कि आपने कौन से हेल्पिंग वर्ब और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. इसमें आपने सबसे पहले क्या देखना है? उसके सब्जेक्ट को देखना है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू विल पुट योर हेल्पिंग वर्ब and with that helping verb you will put the verb which is in the bracket. okay, एक मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, बाकी आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा. ठीक है, they dash tell a story. now they is your plural subject and with plural subject what we will put? we will put were. they were telling and we will change telling into telling, ing. what we will put? ing. they were telling, your present participle and your fourth form of verb. we change tell into telling to make past continuous tense. they were telling a story. like this sentence you have to solve all the sentences according to past continuous tense rules. okay, now thank you so much for watching my video. please subscribe my channel and press the bell icon, like, comment and share and wait for my next video. Allah Hafiz.